सोचिए अगर आपसे कोई पूछे पृथ्वी का आखिरी देश कौन सा है तो आप क्या जवाब देंगे? यूएसए, जापान, न्यूजीलैंड या कोई छोटा सा आइलैंड जो किसी मैप के कोने में छुपा हुआ है। लेकिन असली सवाल ये है, आखिरी देश का मतलब क्या है? क्या वो देश जो दुनिया में सबसे आखिरी में दिन का स्वागत करता है, या फिर जो ज्योग्राफिकल मैप के अंत में आता है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पृथ्वी के ऐसे देश के बारे में जो टाइम, लोकेशन और लॉजिक तीनों के बेसिस पे दुनिया का लास्ट कंट्री माना जा सकता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें क्योंकि इससे आपका नॉलेज एक नए लेवल तक पहुंच जाएगा। पृथ्वी एक गोल प्लैनेट है जो 24 घंटे में अपने एक्सिस पर घूमती है। इस घूमने के प्रोसेस के कारण दुनिया के अलग अलग रीजन्स में सूरज अलग अलग टाइम पर उगता और डूबता है। इसी कंसेप्ट से आया है टाइम जोन्स का आइडिया। अब जब हम बात करते हैं लास्ट कंट्री ऑफ अर्थ की, तो इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है इंटरनेशनल डेट लाइन यानी IDL। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो पैसिफिक ओशन के बीचों बीच से गुजरती है और इसी के बेसिस पर दुनिया में दिन बदलते हैं। इसके ईस्ट में होता है एक दिन पहले और वेस्ट में एक दिन बाद। मतलब जो कंट्री डेट लाइन के जस्ट वेस्ट में होती है वही होती है लास्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस द डे। और ये देश है बेकर आइलैंड, जो टेक्निकली USA का हिस्सा है लेकिन उसमें कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें लास्ट इनहेबिटेड कंट्री की जहाँ लोग एक्चुअली रहते हैं, तो जवाब होगा अमेरिकन सैमोआ। अमेरिकन सैमोआ एक छोटा सा US टेरिटरी है पैसिफिक ओशन में, जहां दुनिया का दिन सबसे लास्ट में ख़त्म होता है। जब दुनिया के ज़्यादातर देश दिन का स्वागत कर चुके होते हैं, तब भी अमेरिकन सैमोआ में पुराना दिन चल रहा होता है। ये जगह है दुनिया का टाइम ट्रैवल का रियल एग्जाम्पल, क्योंकि उसके पास है फिजी और टोंगा जैसे देश जो नए दिन का सबसे पहले स्वागत करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एंगल है ज्योग्राफिकल लास्ट कंट्री। अगर हम मैप के टर्म्स में बात करें तो दुनिया के स्टैंडर्ड वर्ल्ड मैप्स जैसे मैरकैटर प्रोजेक्शन में न्यूजीलैंड सबसे आखिरी कोने में दिखता है, स्पेशली चैथम आइलैंड जो न्यूजीलैंड के एक रिमोट पार्ट है। ये आइलैंड दुनिया के सबसे पहले दिन शुरू होने वाली जगह में आता है, मतलब टाइम वाइज तो पहले लेकिन मैप वाइज आखिरी में। कंफ्यूजिंग है ना? इसलिए लास्ट कंट्री के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें 3 पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए। नंबर 1, टाइम वाइज लास्ट। अमेरिकन सैमोआ लास्ट इनहेबिटेड प्लेस जहाँ पुराना दिन ख़त्म होता है। दूसरा, ज्योग्राफिकल लास्ट ऑन स्टैंडर्ड वर्ल्ड मैप्स, न्यूजीलैंड का चैथम आइलैंड। एंड नंबर 3, टेक्निकली लास्ट सोवरेन नेशन टू एक्सपीरियंस द डे, नीयू, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री, सेल्फ गवर्निंग लेकिन न्यूजीलैंड के अंडर। अब आते हैं एक और मज़ेदार फैक्ट पर। किरीटिमैटी आइलैंड जो किरीबैटी कंट्री का पार्ट है, किरीबैटी ने अपना टाइम जोन 1995 में बदल दिया था ताकि उनका देश दुनिया के सबसे पहला देश बन जाए जो नए दिन के स्वागत करता है। इसलिए आज भी जब न्यू ईयर होता है तो दुनिया का पहला न्यू ईयर सेलिब्रेशन किरीमैटी आइलैंड में होता है, जबकि कुछ ही किलोमीटर्स दूर दूसरे आइलैंड्स में पुराना दिन चल रहा होता है। इस तरह के चेंजेस हमें दिखाते हैं कि दुनिया के टाइम जोन्स और पॉलिटिकल डिसीजंस का कितना गहरा इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर हम इमोशनल या सिंबॉलिक मीनिंग्स में सोचें तो कुछ लोग एंटार्क्टिका को भी कंसीडर करते हैं लास्ट प्लेस ऑन अर्थ, क्योंकि वो ना तो किसी कंट्री के अंडर है, ना वहाँ परमानेंट पॉपुलेशन है, और पूरे साल में कभी दिन नहीं होता तो कभी पूरा का पूरा दिन ही होता है। एक और नज़रिया है लास्ट कंट्री टू बी डिस्कवर्ड और रिकॉग्नाइज्ड। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि साउथ सूडान जो 2011 में बना, दुनिया का आखिरी नए देश के रूप में उभरने वाला कंट्री है। तो दोस्तों, जब भी कोई आपसे पूछे पृथ्वी का आखिरी देश कौन सा है, तो आपके पास होंगे मल्टीपल लॉजिकल आंसर्स बेस्ड ऑन टाइम, लोकेशन और डेफिनेशन। टाइम वाइज अमेरिकन सैमोआ, सोवरेन कंट्री के हिसाब से नीयू, ज्योग्राफिकल मैप के लास्ट कॉर्नर में न्यूजीलैंड का चैथम आइलैंड, पॉलिटिकल लेटेस्ट नेशन साउथ सूडान और सिंबॉलिक अनएक्सप्लोर्ड रीजन एंटार्क्टिका। हर आंसर एक अलग पर्सपेक्टिव से सही है। यह है दुनिया का ब्यूटी, एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब कभी सिंपल होता ही नहीं। आपको क्या लगता है कौन सा देश होना चाहिए पृथ्वी का आखिरी देश? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और फैसिनेटिंग दुनिया के फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज्ञान भरे जर्नी के साथ।